स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिहार पैरामेडिकल 2023 के एंट्रेंस के लेकर। तो किरण पैरामेडिकल में आप लोग सभी बच्चों को स्वागत है। और जैसे जुड़ते जाएंगे ऐसे आपको पीडीएफ डेली आपको सुबह आपको ये वीडियो ऐसा मिलता जाएगा। इस वीडियो में 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और फिर उसके बाद कुछ मेन टॉपिक होगा और मेन टॉपिक के सहारे आपको पैरामेडिकल में सफलता दिलाने की कोशिश मैं करूंगा। तो चलिए हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते समय मैं आपको एक बात कहूँ, वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और ज़रूर समझें। थैंक यू। आगे चलते हैं, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट कर। चलिए वीडियो में पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है कि बिहार कूलाम बल है किसका। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा केंद्रीय बल है, विद्युत बल है। दोनों ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी आपको मैं इसका आंसर अगर चाहिए तो मैं पीडीएफ में आपको एक पीडीएफ भी दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि इस तरह के कितने क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं और क्या क्या प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, अगले पॉइंट में ये है कि वीडियो में देखिएगा दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। वीडियो में यहाँ पे यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं, मतलब जो दो कंडक्टर है, कंडक्टर को गोले को अलग अलग आवेशित करने के बाद उसे परस्पर जोड़ दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो क्या होगा? दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, मतलब दोनों गोलों की ऊर्जा जो है सेफ रहेगा, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे और कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको आंसर दे करके बताना है जल्दी से। तो देखिए, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोनों चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करता है किस पे? उसके विभवांतर पे, विभवांतर के वर्ग पे, धारिता पे और धारा के वर्ग पे। ये 3 क्वेश्चन का जवाब आप लोग को एक कमेंट बॉक्स में देना है। डेली आपको ये क्यूज की तरह रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आपको ये आंसर का जवाब देना है और वीडियो डेली देखते जाना है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद चलिए हम कुछ चलते हैं हिस्ट्री के पॉइंट पे। इतिहास का पन्ना अब पलटेगा। इतिहास का पन्ना पलटेगा तो हम सबसे पहली बात करेंगे कि इतिहास का पन्ना जब पलटेगा तो क्या होगा। तो चलिए हम जानते हम थे कि एडी क्या होता है। एडी आप लोग हम नहीं जानते थे, आप लोग एडी नहीं जानते थे कि एडी क्या होता है। एनो डिमिनो एक होता है, उसे एडी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एडी का? एनो डिमोनी इसे होता है। ईसवी सन इसको कहते हैं। इन द ईयर ऑफ द जेसिस क्राइस्ट, इन द ईयर ऑफ जेसिस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है ये इस शुरुआत किया गया एडी का। ठीक है। अगले बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले जो जिस चीज़ के बारे में बात किया जाता था, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो किसी चीज़ के बारे में बात किया जाता था उसे बीसी करते थे। बीसी को बोलते हैं ईसवी पूर्व और बिफोर क्रिस्ट। ठीक है। अगले हम चलेंगे कि जब मुगल की हम बात करते थे, चलिए हम मुगल में हम आते हैं। मुगल वंश में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले हम भारत की अगर बात करते हैं तो मुगल वंश में आते हैं। तो मुगल वंश में हम लोग शुरुआत की जो जटा हम लोग स्टार्ट की है, मुगल वंश के शुरुआत की जटा जो हमने स्टार्ट की है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक मुगल वंश के शासक ने शासन किया भारत पे। और मुगलों के दरबारी भाषा क्या था? मुगलों के दरबारी भाषा जो था फारसी था। फारसी हम लोग वहाँ पे मुगल के जो जितने भी दरबारी थे वो फारसी भाषा बोलते थे। भारत में शासन करने वाले मुगल शासक का क्रम जो है संक्षिप्त रूप में हमने पीडीएफ में दिया है, आपको इसको देखते जाइएगा। तो हम ऐसे भी बता देंगे कि भारत में जो शासन किया था वो मुगल शासक, उसके बारे में हम बताते जाएंगे। सबसे पहले जे से आ जाता है यहाँ पे जहांगीर। यहाँ पे क्या आ जाता है? जे से जहांगीर आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। जब हम बातें करते हैं तो आपको यहाँ से आता होगा कि जहांगीर आ जाता है।
JI से आपको जहांगीर हम लोग ने बताया। फिर उसके बाद आपको अगर आगे चलता है तो JI के बाद अगर हम चलते हैं तो दूसरे बार में चलते हैं। फिर सेकंड नंबर में आपको यहाँ आ जाता है, आपको ये SH के मतलब SH से हो जाता है शाहजहां, और JI से हो जाता है आपको जहांगीर। फिर जहांगीर आता है, फिर आता है फारूक शिगार, ये आता है FA का मतलब फारूक शिगार आता है। और इसके बाद आता है साब का मतलब, यहाँ पे देखते हैं साब के मतलब यहाँ पे देख रहे होंगे, साब का मतलब होता है, शाह का मतलब शाहजहां, इसमें शाह आलम, ये शाह आलम आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो नॉर्मल ट्रिक जो है, भाजी सब्जी फार्मा साब, ये इसका नॉर्मल ट्रिक है। संक्षिप्त रूप में हमने समझाने का कोशिश किया है, संक्षिप्त रूप में ये पूरा ट्रिक है, समझिए। पूरा ट्रिक को आप लोग समझना सबसे बेहतरीन जो है, आपको ये बेसिस पे आपको समझना कोशिश करेंगे तो 12 आगे हम चलते जाएंगे और आपको याद करते जाइएगा। सब लोग याद करना सबसे आपकी प्राथमिकता है, और प्राथमिकता की ओर बढ़ना आपको सबके लिए, सबके समझदारी की बात है। मुग़ल शासक के द्वारा जब शासन हो रहा था तो उस समय पश्चात बहुत सारे ऐसे शासकों ने, अन्य शासकों ने भी शासन किया। तो सबसे पहले मुग़ल शासक के जो पहले शासक थे वो बाबर थे। पहले जो शासक थे वो बाबर थे। उसके बाद क्या है, कौन सा शासक आया, तो हुमायूं आए। हुमायूं ने 1530 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1555 और 1556 में क्या हुआ कि उसके बाद शेर शाह सूरी ने ही ये शासन किया। 1555 से शेर शाह सूरी ने ही ये शासन किया। मैं बता दूं कि अगर हुमायूं के बाद 1540 तक के शासन किया और 1540 के बाद 1555 जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे होंगे आप लोग। इसलिए नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये बीच में और कुछ लोग ने शासन किया, बीच में कुछ और लोगों ने शासन किया जिसका नाम क्या है, किस प्रकार का नाम है, तो सूरी वंश के लोग ने शासन किया। सूरी वंश के लोग ने ही 1555 से लेकर के 1556 तक ही शासन किया। और कोई चीज़ें और यहाँ पे चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होती है कि 1540 से लेकर के 1555 तक आपको सूरी वंश के शासकों ने शासन किया। अब मैं यहाँ पे क्लियर बात कर देता हूँ कि 1555 से लेकर के 1540 से लेकर के 1555 तक शेर शाह सूरी के वंश ने शासन किया। तो सबसे पहली बात कि आपको कौन सा शासक जो पहले आता है, तो शेर शाह सूरी ने 1540 से लेकर के 1545 तक के इन्होंने शासन किया। फिर इस्लाम शाह आए। इस्लाम शाह ने 1545 से लेकर के 1555 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। फिर एक और शासक आए, उसका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह ने 1555 से लेकर के 1554 में ही सिर्फ शासन किया और फिर 1554 के बाद वो हट गए। फिर उसके बाद सिकंदर शाह आते हैं। यहाँ पे सिकंदर शाह आप लोग लिख लीजिएगा, सिकंदर शाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिकंदर शाह लिख लीजिएगा। सिकंदर शाह जो है यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपको क्लियर करती है। सिकंदर शाह आपको ये कर्सर जो देखते जाएगा, यहाँ पे जो तीर का निशान आपको देखते जाएगा, वहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा। देखिए 1556 से लेकर 1555 तक इन्होंने शासन किया। फिर मैं बताऊं कि सूरी वंश के कुछ शासकों ने ही 1555 से लेकर के 1556 तक शासन किया। यानी मैं टोटल बता दूं तो 1540 से जो भी स्टार्ट हुआ, 1540 से जो स्टार्ट हुआ सूरी वंश के शासकों ने शासन किया कि 1556 तक। कुछ यहाँ पे त्रुटियाँ आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि कहा कि वो सब क्लियर हो गया, आपके सामने सब क्लियर हो गया कि सारी जो बातें क्लियर हो चुकी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे, पूरे वीडियो को हम लास्ट तक देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक अकबर आते हैं। अकबर ने यहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। अकबर आए, अकबर ने शासन करना शुरू कर दिया। फिर जहांगीर आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आए, तीर को निशान को देखते जाएगा। फिर बहादुर शाह आए और जहांदर शाह आए और फारूक शाह आए
और रफ़ी उल दरजात साहब आए, और फिर रफ़ी उल दौला साहब आए, और मोहम्मद रंगीला आए। ये बहुत सारे ऐसे शासकों ने लगभग 17-18 शासकों ने जब ये सूरी वंश के बाद उन्होंने शासन किया। ठीक है। फिर ऐसे शासक बहादुर शाह, ये सारा इस्लाम शाह, वो सारा चीज़ जो है आपको ये आ करके शासन जब इन्होंने स्टार्ट किया, तो फिर इन्होंने शासक करने के बावजूद इसके बाद जो यहाँ से लूट के ले गए या यहाँ कुछ दे के गए, जो उन्होंने यह व्यवस्था बनाई, जो महल बनाया, वो सारी चीज़ें अभी तक उनका प्रॉपर्टी और उनका जो है वो सारे भारत के गवर्नमेंट को मिल चुका है। तो चलिए हम देखेंगे। और भारत की आज़ादी के बाद वो भारत सब अपने आप उसके अपने हिरक में ले लिए, और वहाँ पे अपने टूरिस्ट पैलेस बना दिए हैं। और आजकल हम लोग ताजमहल, ये शाहजहाँ का बनाया हुआ ताजमहल, सब सारा जगह हम लोग घूमने जाते हैं। तो बहुत पुरानी बात है कि 1627-28 ईस्वी में बना, 1658 ईस्वी में बना, सारी चीज़ें वो बहुत सी अलग बातें हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो आगे शुरुआत करते हैं, तो जहांगीर की बात करेंगे। जहांगीर में जो है 1605 से 27 ईस्वी तक इन्होंने शासन 27 ईस्वी तक शासन किया। फिर उसके बाद शाहजहाँ आए। शाहजहाँ ने यहाँ पे 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक इन्होंने शासन करना शुरू किया। शाहजहाँ ने बहुत सारे ऐसे काम किया। मैं इनका जो है आपको सारा डिटेल्स से, अकबर का अलग डिटेल्स, जहांगीर का अलग डिटेल्स, सबका अलग अलग डिटेल्स मैं PDF में भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक अंत देखें। सिर्फ यहाँ पे ये जाने कि कब तक किसने क्या शासन किया। और यहाँ पे पूछता है कि बहादुर शाह ने कब से कब तक शासन किया, जहांगीर शाह ने कब किया, फारूक शाह ने कब किया, रफ़ी उल दरजात साहब ने कब से कब तक शासन किया। इस तरह की चीज़ें जो है आपको पूछता है। और पूछना सबसे आपको ये लगभग 17-18 शासकों ने यहाँ पे शासन किया। लास्ट में जब शासन किया बहादुर शाह ने शासन किया 1837 से लेकर के 1862 तक। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो चुका था। और यहाँ राजा महाराजाओं को भगा करके अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पे भारत पे शासन शुरू हो गया। लगभग 250 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने शासन किया, 200-250 वर्षों तक। क्योंकि पहले से जहांगीर जब थे, शाहजहाँ जब थे, अंग्रेज़ वहाँ भी थे। इन लोगों को सिर्फ एक मोहरा बना करके रखा जाता था, और मोहरा में जो है आपको यहाँ पे आपको बताया जाता था कि सिर्फ ऐसा इस तरह से कीजिए, मैं आपको यहाँ का राजा बना दूंगा। यहाँ डिवाइड एंड रूल्स जो है कि नीति जो है, डिवाइड मतलब तोड़ो और जोड़ो का तोड़ देते थे, और जोड़ने की नीति को मतलब कि अपनाते थे। इस तरह की नीति से आप लोग सबको भला फुसला करके इन्होंने भारत पे कम से कम 250 सालों तक भारत पे राज किया गया। और 250 साल जो है बहुत ही मतलब रखता है। 250 दिन भी आप लोग अब इस समय से आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब कि 2.5 दिन भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप उसके गिरफ्त में, किसी के गिरफ्त में आप शासन करें। कि उन्होंने, भारत ने 250 साल उसके गिरफ्त में शासन बर्दाश्त किया। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और बहादुर शाह को मैं बात करूं बहादुर शाह के बारे में, तो बहादुर शाह फर्स्ट और बहादुर शाह सेकंड, इस तरह से आपको हैं। बहादुर शाह सेकंड आपको दिख रहा होगा, बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह आपको फर्स्ट दिख रहे होंगे। बहादुर शाह फर्स्ट आपको इनको बहादुर शाह को ये शाह आलम के नाम से भी, शाह आलम दूसरे के नाम से भी कहा जाता था। इसे बदनसीब बादशाह भी कहा जाता था, क्योंकि इसके समय में, बहादुर शाह के समय में कोई भी ऐसी नीति मतलब कि और ऐसा अकाल का जो सुविधा, मतलब कि अकाल आ गया था, इसमें बदनसीब बादशाह और इसे कहा जाता है। तो चलिए आगे देखने के लिए धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू।